यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर हम तैत्रीय उपनिषद का अध्ययन करेंगे। तैत्रीय उपनिषद का सर बहुत। हाँ जी, आपको दिख रहा है? गुलशन सर पूछ रहे हैं कि मुंडक उपनिषद के बाद मांडुक्य के बाद मुंडक ऐसे कुछ तो पूछ रहे हैं गुलशन सर। मुंडक के बाद मांडुक्य का आता है, लेकिन मांडुक्य के कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं। जिस तरह के कंटेंट देने से आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आएगा, उस पर अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम तैत्रीय को कर रहे हैं। जैसे ही वो पूरा कलेक्ट अच्छे से हो जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो उसको हम पूरा कर देंगे। जी सर। उसके कंटेंट में थोड़ा काम चल रही है, क्योंकि अभी जो मेरे पास कंटेंट है उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छा मतलब वो नहीं मिलेगा, करने के लिए आसानी नहीं होगी। तो हम उस पे उसको ऐसे इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से बहुत जल्द आराम से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो उस पर जैसे हो जाएगा पूरा, फिर उसको उसमें ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा है वो, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगी वो। यूजीसी नेट सेकंड पेपर योगा हम करेंगे अभी तैत्रीय उपनिषद। फैक्ट्स याद करेंगे। यजुर्वेद के सामान्यतः ये आपका जो तैत्रीय उपनिषद है, इसमें हम बहुत सारी चीजें को जानेंगे। काफी अच्छे अच्छे कंटेंट हमें मिलेंगे हमें। तो यजुर्वेद के सामान्यतः वैदिक विधियों का संदर्भ में हम इसको मानते हैं, इस ग्रंथ को हमें माना जाता है। और यजुर्वेद की हम पहले भी बात कर चुके थे, जब हम एकदम स्टार्टिंग में जब किए थे। यजुर्वेद की दो शाखाएं क्या क्या होती है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। आप लोग जो नए हो उनको वो पहले वाले वीडियो देखना, इसमें हम सारा विस्तार से बता के रखे हैं, वेदों की उत्पत्ति के बारे में, वेदों के बारे में, और इसमें ब्रांच कैसे होते हैं, और इसके उपनिषद को शुरू करने से पहले जो जो जानकारी हमें चाहिए होता है, उसको हमने डिटेल में देख के रखा है। उसको आप लोग रिव्यू करेंगे जो लोग नए हैं। तो हम देखते हैं कि यजुर्वेद की दो शाखाएं होती है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक होती है आपका शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्रीय भी कहा जाता है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। आप एक डायरी जो आपको नोट कॉपी है उसको लिखिए, और ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर एक क्वेश्चन बना। कृष्ण यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? तैत्रीय भी हम कहते हैं। एमसीक्यूज जब करेंगे तब आपको मिलेगा ये। अन्य वेदों की तरह इसके भी, इस शाखा के भी ब्राह्मण होते हैं। शाखा के ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, अगर किसी को डाउट है या नहीं पता है या नया ज्वाइन किए हैं, आप लोग पहला वीडियो देखिएगा, सब बता के रखे हैं। तो इसमें इस अन्य वेद की तरह इसके भी क्या होती है, इस शाखा के ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद ग्रंथ है। क्योंकि आपको ये टेक्निकल वर्ड तभी समझ में आएगा जब आप अच्छे से इन सबको जान जाओगे, तो आप इसको जरूर देखना। और जो लोग पहले से जुड़े हैं, अगर वो भूल गए हैं तो दोबारा वो रिविजन करिएगा, क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी है, इन ये सारी चीजों को अच्छे से कंटेंट को समझने के लिए। तो अन्य वेद की तरह तैत्रीय उपनिषद के भी शाखा के भी ब्राह्मण है, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ है। इस वेद के आरण्यक के 7 से 9 प्रकरणों में यह उपनिषद है। तो आप इसको, एक आपका क्वेश्चन सेकंड पार्ट मिल गया आपका एक और क्वेश्चन का, कि तैत्रीय उपनिषद के, इसको आप नोट करेंगे नंबर से। तैत्रीय उपनिषद के आरण्यक से के 7 से 9 प्रकरण में आपका तैत्रीय उपनिषद है। ये कैसे भी पूछ सकते हैं कि आरण्यक के 7 से 9 या कुछ और नंबर देके पूछेंगे, आप इसको याद करेंगे। और सर इसका ये इस वेद का बोला है, मतलब यजुर्वेद के आरण्यक से ना। हाँ, जिससे हम ये उपनिषद जिससे संबंधित है इसके बारे में बताया जा रहा है। ये कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय भी कहते हैं ना, तो कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बताया जा रहा है कि कृष्ण, ये अन्य वेद की तरह इसके भी शाखा में क्या होती है, कृष्ण मतलब कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्रांच होती है उसमें ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। इसलिए मैं बता रहा था कि इसके बारे में आप लोग पहला वीडियो देखिएगा, जिसमें हमने अलग अलग वेदों को किस तरह से ब्रांचेस कैसे कैसे होते हैं सब हमने बता कर रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपका
कृष्ण यजुर्वेद को तैतृय भी कहते हैं। और इसी का क्या होती है, इसी में आपका शाखा में, इसके ब्रांच में ब्राह्मण भी है, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ भी होते हैं। इस व्यक्ति क्योंकि सबके अलग अलग थोड़ा सा ब्रांचेस होती है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आज हट के डेटा है। इस वेद के मतलब आपका आपका यजुर्वेद के जो है, कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक के 7 से 9 प्रकरण में क्या है, तैतृय उपनिषद आपको हमें मिलते हैं। और इसका 10वां जो प्रकरण है उसको हम याज्ञिकी उपनिषद के नाम से भी जानते हैं, या महानारायणोपनिषद भी जानते हैं। हालांकि ये टर्म्स बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा आपका मतलब इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि जो बच्चे बहुत डीपली पढ़े हैं वही उसको निकाल सके, क्योंकि उनको काफी अच्छे से मतलब एग्जाम के पैटर्न को सब चेंज कर रहे हैं। इसलिए आप इसको नोट करेंगे। आप कैसे करेंगे, इजिकल टू देखे, इजिकल टू दे दीजिएगा, उससे आसानी हो जाती है कि आप लिखोगे कृष्ण यजुर्वेद के को आप ये आपको ये लिख लिया आपने कि तैतृय भी कहते हैं, फिर तैतृय उपनिषद लिख लीजिए हिंदी में, फिर इजिकल टू दे दीजिए, फिर इसको लिखिए याज्ञिकी उपनिषद। तो ये आपको पता चल जाएगा खुद ही कि इसका एक और नाम क्या होती है, याज्ञिकी उपनिषद होती है। फिर इसको इजिकल टू दीजिए, जैसे आपने तैतृय उपनिषद लिखा आपने, यहाँ इजिकल टू दिया आपने, फिर आप कॉपी में लिखिए याज्ञिकी उपनिषद लिख लेना, प्लस करो इजिकल टू दे दो इसमें, इजिकल टू देके एक और नाम क्या है इसके, महानारायण उपनिषद। तो आप इसको इजिकल टू दो और महानारायण उपनिषद लिख लो पूरा। इससे क्या होगा कि आपका छोटे नोट्स में आपको सब याद हो जाएगा कि इसका सिनोनिम्स मीनिंग क्या है, और एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। आज क्लास के बाद अगर टाइम मिलेगा तो आपको आप लोगों से मैं एक एग्जाम का मतलब प्रिपरेशन का आपका एक शेड्यूल आपको आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपको मेरा लक्ष्य यह है कि आपको एग्जाम के कम से कम 1 महीने पहले एवरीथिंग इज रेडी हो जाए। तो उसके लिए ऊपर भी कुछ हमें चर्चा करनी है। तो हम देखते हैं कि इसलिए हमने क्लास जल्दी शुरू किया थोड़ा सा। और इसका 10वां प्रकरण क्या है आपका, सुप्रसिद्ध महानारायण उपनिषद यानी याज्ञिकी उपनिषद ही है, याद रखेंगे इसको। तैतृय उपनिषद में गृहीत 3 प्रकरणों का नाम है। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्या कितने प्रकरण है तैतृय उपनिषद में। जैसे हमने इसके पहले वाले में हमने क्या देखा, हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो जैसे हमने इसके पहले जो हमने खत्म एंड किया था, हमने देखा कि वो 3 पार्ट में डिवाइड था, और हर पार्ट 2-2 पार्ट में डिवाइड था, जिसके पहले हमने उपनिषद में हमने समाप्त किया था 5वां उपनिषद। सेम तरह से ये हमारा इसके बाद की उपनिषद है। पहले क्या है आपका इसमें 3 प्रकरण में, एक है शिक्षावल्ली, दूसरा है ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरा है भृगुवल्ली। एजुकेशन के बारे में बहुत विस्तार से इतनी बेहतरीन जानकारी दी गई है इसमें कि तभी मैं बता रहा था कि विज्ञान तो यहीं पर है। जब आप विज्ञान को समझते हो सब चीजों को, यही तो विज्ञान है। इतनी बारीकी से इतने अच्छे से बताया गया है। तो आप हमें बताएं, तैतृय उपनिषद में 3 प्रकरण का नाम क्या है। पहला क्या है, शिक्षावल्ली, दूसरा क्या है, ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरा क्या है, भृगुवल्ली। अब माइक ऑन करिए, बोलिए मेरे साथ। शिक्षा पहले क्या बताइए, तैतृय शिक्षा उपनिषद। वल्ली, हाँ, शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद। वल्ली, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया आपका कि शिक्षावल्ली, खाली इतने से कि तैतृय उपनिषद के 3 प्रकरण का नाम, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। तैतृय उपनिषद के 3 प्रकरण के नाम, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। तैतृय उपनिषद के 3 प्रकरणों के नाम, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। अब हम इसको अलग अलग वल्लियों को विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका एक इंट्रोडक्शन है कि इस उपनिषद में हमें कैसे पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन ही हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि जिससे आपका कम से कम 3-4 क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। शिक्षा बनने के आप डिटेल में आप नोट कीजिए। हम अभी तो उपनिषद पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे पहले जो आपको मतलब एकदम की फैक्ट्स है उसको आप लिखिए। शिक्षा बल्ली में 12 अनुभाग, यानी अनुभाग मतलब क्या होती है, उपविभाग, सब पार्ट जिसे कहते हैं। शिक्षा बल्ली में 12 उप अनुभाग या उपविभाग है। ब्रह्मानंद वल्ली में 19 अनुभाग हमें मिलेंगे, और भृगु वल्ली में 10 अनुभाग हमें मिलेंगे। कुल
टोटल कुल कुल कितने होंगे? 41 अनुवाक है, और प्रत्येक अनुवाक में कुछ गद्य कंडिकाएं हैं, कुछ हमें उसके और भी कुछ उसमें बातें मिलेंगे जो हम पढ़ेंगे तब दिखेंगे इसमें। इसको पहले हम याद कर लेंगे। शिक्षा बल्ली में 12 अनुवाक है, शिक्षा बल्ली में 12 अनुवाक है, बोलते जाओ, निकालो माइक खोलो और बोलो। शिक्षा बल्ली में कितने अनुवाक है? 12 अनुवाक है। तुरंत याद कर लो, फैक्ट्स को तुरंत याद कर लो। शिक्षा बल्ली 12 अनुवाक। हाँ, शिक्षा बल्ली में 12 अनुवाक है, मतलब उप विभाग है। ब्रह्मानंद बल्ली में 19 अनुवाक है, ब्रह्मानंद बल्ली में 19 अनुवाक है, ब्रह्मानंद बल्ली में 19 अनुवाक है। साथ साथ चाहे मैं जो माइक खोल के हैं, जो माइक ऑन ऑफ किए हैं, अपने मतलब बोलते रहिए साथ साथ, इसी जगह याद कर लेनी है। और भृगु बल्ली में 10 अनुवाक है, भृगु बल्ली में 10 अनुवाक है, भृगु बल्ली में 10 अनुवाक है। कुल सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? कुल 41 अनुवाक है, और प्रत्येक अनुवाक के कुछ आपका गद्य कंडिकाएं हैं। तैत्रीय नाम के पीछे एक किंवदंती भी है, हालांकि ज्यादा जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, तब भी एक बार खाली खाली ओवरव्यू के लिए रखा गया है कि अगर आपको कहीं मिले तो आप इसको कह सको। एक बार याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु, अच्छा याज्ञवल्क्य जी के गुरु कौन थे इसको याद करिएगा? वैशंपायन, ये आपका कौन थे? याज्ञवल्क्य जी के गुरु थे। तो याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वैशंपायन का कुछ अपराध किए थे। तो यो तो याज्ञवल्क्य जी बड़े बुद्धिमान और मेधावी युवा छात्र थे, लेकिन अभिमान के बस, क्योंकि इंसान में कभी कभी आ जाता है, उनसे कुछ अपराध हो गया, और गुरु ने क्रुद्ध होकर मेरा दिया सब कुछ, सब ज्ञान मुझे वापस कर दो, ये बताए थे कि मेरा दिया सब ज्ञान मुझे वापस कर दो, ये गुरुदेव ने उनको आदेश सुनाए थे। तब याज्ञवल्क्य ने वमन करके गुरु से जो लिया हुआ था ज्ञान वापस कर दिया था। लेकिन ये खाली कहानी है, इसके उपनिषद में कोई वो नहीं है, खाली कहीं पे था इसको। और वह ज्ञान पवित्र, पर वह ज्ञान पवित्र, मूल्यवान और गुण था, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए था। इसलिए वैशंपायन ने अपने शिष्यों को उसे निकल जाने को कहा। शिष्यों ने तितर का रूप धारण किया और उसको निकल गया। और इस कीमत, ये आपका कभी कभी नहीं होता कि खाली एक स्टोरी से समझाते हैं, समझाने के लिए है, ये हकीकत का कुछ नहीं है, ये आपका एक कहानी है जिसे हम कुछ मतलब हम समझाते हैं। जैसे किसी चीज को समझाने के लिए हम ऐसे उदाहरण का साथ लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान हमेशा आत्म स्वरूप होने से ही विशुद्ध होती है, क्योंकि वो विशुद्ध तभी है जब वो आत्म स्वरूप होती है। ज्ञान की कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, और किसी भी उपाय से उसका रक्षण करना चाहिए। और इसके हम एक और भी चीज समझ पाते हैं इसमें, इस जो कहानी को मेरा इसमें रखने का उद्देश्य यह था कि हम जब आगे जाएंगे तो हमारे सामने कई तरह के चुनौतियां आती है। और जैसे मान लीजिए कि हमारे साथ में हम एक साथ, अगर जो जिसके पास जिस चीज पे एक्सपर्टाइज है, अगर उस समय कोई कुछ किसी के पास कुछ नॉलेज है, तो उस समय हम बाकी सब छात्र हैं, स्टूडेंट है, और वो हमारे गुरु है जिसके पास वो एक्सपर्टाइज है। और किसी और समय के लिए, किसी और के विषय में किसी और के पास अगर एक्सपर्टाइज होंगे, तो जो गुरु थे वो उस समय छात्र बन जाएंगे। ये ऐसे अगर हम करेंगे तो हम सबको ज्ञान की बहुत अच्छे एक संकलन मिल जाएगा। हम सबके उससे मतलब काफी लाभ होता है सब जगह पे। और इसी तरह से जैसे मान लो कि अगर आपके साथ ही अगर मान लो गीता कोई समझा रहा है, गीता कोई पढ़ा रहा है, या कोई भी शास्त्र कुछ पढ़ा रहा है और सहपाठी ही है, तो जिस समय वो पढ़ा रहा है या बता रहा है उस समय वो गुरु है, गुरुदेव है। और इस तरह से हम अगर सब कोई अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर अभिमान नहीं आएगा, और हमें सबके एक मतलब जो हमें नॉलेज जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में मिल जाएगी, जो हम लोग भी क्लास में करते थे। और आप लोग भी जब भी मौका मिले, कभी अपने उपनिषद चर्चा कर लिया साथ में बैठ के आपस में, कोई एक जो अच्छे जिनको आता है वो बताएंगे, जिसको जो उपनिषद या कोई भी दर्शन जिसको जो आते हैं, या जैसे ये तो हम साम मानव बोल रहे हैं, हमें ऐसा मिलते हैं भागवत गरम इत्यादि में, भगवान शिव भी किसी से सुन रहे हैं, वो भी किसी मुनि ऋषि से या कोई जो कथा करते हैं उनसे सुन रहे हैं। यहाँ तक कि लिखा गया है ग्रंथों में कि अगर आप भागवत या भगवत गीता का पाठ करते हो तो उसे सुनने के लिए आपके अदृश्य रूप से बहुत सी शक्तियां मौजूद रहती है। उसमें भगवान विष्णु भी होते हैं, आपका भगवान शिव भी होते हैं। वो दृश्य रूप में नहीं होते हैं, लेकिन अदृश्य रूप के आसपास ही रहते हैं। इसलिए इसका
इस स्टोरी को यहाँ पे इन्वॉल्व करना, इसको उपनिषद के साथ ज्यादा कुछ नहीं है कि हमें मतलब हमेशा शेयर करते रहना चाहिए और हमें हमेशा इसको अपने जीवन में मतलब रिपीटेशन करते रहना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है, इसको आपका क्वेश्चन बन गया एग्जाम का क्वेश्चन। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है, और यहाँ कृष्ण का अर्थ काला, नॉर्मली क्या होती है, काला होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ऐसे इससे मतलब नहीं है कि ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। ज्ञान का अधिष्ठान जो होता है वो उसके हिसाब से कुछ वो मतलब कोई ये मतलब नहीं होता। इसके हम रामायण में भी देखते हैं कि रावण के पास भी जाकर के आपका मतलब ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इसमें इसलिए कई जगह पे ऐसा हमें मिलते हैं। और हम जानते हैं कि वेदों के ज्ञान के लिए क्या करते हैं, हम सूर्य उपासना करते हैं, और सूर्य की तरह ये ज्ञान क्या होती है आपके आपका मतलब प्रकाशित होते हैं, और उसको हम शुक्ल या शुद्ध कहते हैं। और इसके बारे में हमने बता के रखे कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का ब्रांच कैसे कैसे बना। तो पहले शिक्षावल्ली मतलब ये आपका उच्चारण, शुद्ध उच्चारण का विषय है, क्योंकि इस उपनिषद के समय ये बताया गया कि जब हम कुछ अध्ययन करेंगे या अध्यापन करेंगे तो हमारा उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मंत्र का उच्चारण मंत्र तभी काम करते हैं जब उसका उच्चारण शुद्ध हो। अगर शुद्ध नहीं होगा तो वो उसका अर्थ अनर्थ हो जाती है। तो योग्य उच्चारण नहीं करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कंठोपकंठ में जतन किए गए वेद साहित्य में शुद्ध उच्चारण का बड़ा महत्व था। इसलिए सबसे पहले क्या है, हमें इस उपनिषद में आपका एजुकेशन से शिक्षा से संबंधित बातें बताई गई है। आज हम मंत्र परंपरा की जो हम देखते हैं कि किस तरह से एक जब, इसीलिए हम किसी ब्राह्मण से, पुरोहित से हम क्या करते हैं, यज्ञ करने की अनुरोध करते हैं, क्योंकि उनके पास हम मानते हैं कि उनके पास अच्छे इसकी एक्सपर्टाइज है। तो इसलिए प्रार्थना विधि इत्यादि जो बताई गई है, उसके जो नियम बताए गए हैं, उसको जानने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले क्या है, ये शिक्षावल्ली के बारे में हमें चर्चा करेंगे इसमें। तो शिक्षावल्ली में ओम को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसे सब में ओतप्रोत माना गया है। इस अन्य उपासनाएं, शिष्योपदेश, मोक्ष मीमांसा आदि अनेक विषय इसमें बताया गया है। दूसरे में क्या है, ब्रह्मानंद वल्ली है। इसमें 5 कोशों का वर्णन किया गया है, और 5 कोशों का वर्णन दूसरे उपनिषद में भी किया गया है। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि जिसमें 5 कोशों का वर्णन किया गया है, उन सब उपनिषद का नाम क्या है। तो ऐसे आपको ग्रुप बनाकर देते हैं एमसीक्यूज में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देते हैं। तो दूसरी ब्रह्मा, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मानंद वल्ली में 5 कोशों का वर्णन किया गया है। सब कोशों की महिमा भी बताई गई है कि क्या किस कोश में क्या क्या होती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ऐसे सारे कोश आप पढ़े भी होंगे और हम बात भी करेंगे। ब्रह्म को सत्य और असत्य मानने वालों का भेद भी इसमें बताया गया है। ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता का वर्णन भी किया गया है। ब्रह्मानंद प्राप्त करने वालों की अभय प्राप्ति का वर्णन भी इसमें किया गया है। तीसरी क्या है, भृगुवल्ली होता है। इसमें भृगु को उसके पिता द्वारा किए गए ब्रह्म उपदेश का वर्णन इसमें है, कि भृगु को उनके पिता ने ब्रह्म उपदेश बताए हैं। और जब इसको अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, काफी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताए गए हैं। भृगु ने अपने पिता से बार बार जाकर प्रश्न किए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वहां आप देखोगे कि उनके पिता का एक ही उत्तर था, जा बेटा तप कर। तो वो बार बार जाते हैं और एक ही प्रश्न पूछते हैं कि पिताश्री ब्रह्म क्या है। और जब उन्होंने बार बार उसको बोलते हैं जाओ जाकर उसको आप तप करो। हर बार वो तप करते हैं और उनको नए नए चीजें जानकारी प्राप्त होते हैं, खुद ही प्राप्त होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि कुछ कोशों के बारे में बात होती है कि आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश इत्यादि इत्यादि, वो खुद डिस्कवर करते हैं। पापा ने कभी भी उनको विस्तार से नहीं बताया, बोलो बेटा तप कर। और इसीलिए मैं भी आप लोगों को ये हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाओ, खुद करो पढ़ो, दे दिया मैंने, वो बना बनाया पे मत जाओ। अपने पुरुषार्थ करो, उससे जो निकल के आएगा वो सबसे मतलब बेहतरीन होंगे। इसी को तीसरी वल्ली में, भृगु वल्ली में बहुत महत्वपूर्ण है, हम देखेंगे इसमें
कि उसमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें प्राण, मन, मतलब प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश इत्यादि के बारे में हमें विस्तार से हमें चर्चा मिलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक एक कोश में क्या क्या मिलते हैं, इसका पूरा विस्तार से किस तरह से उन्होंने प्राप्त किए। हर एक कोश के बारे में जानकारी के लिए पिताश्री ने कहा, जा बेटा तप करो। और तब हर बार तप करके उन्होंने अपने अंदर इस बात को डिस्कवर किए, अपने अंतरात्मा से उसको रियलाइज किए ये सारे कोशों को। उसके बाद उनको अपार ब्रह्म पर जाकर भृगु की ज्ञान यात्रा स्थिर होती है। किस किस रूप में उपासना से क्या क्या प्राप्त फल का प्राप्त होता है, इसमें ये भी बताया गया है। ये आपका उपनिषद का एक ओवरव्यू था जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें से पढ़ेंगे इसमें। हम प्रार्थना में आते हैं कि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। इसके अर्थ तो सबको पता है ना। इससे प्रार्थना का अर्थ ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको पता नहीं है, सबको मीनिंग पता है हिंदी में। ठीक है। हमारे लिए मित्र सूर्य सुखकर हो, वरुण हमारे लिए सुखकर हो, हमारे लिए आर्यमा सुखकर हो, हमारे लिए इंद्र और बृहस्पति शांतिदायक हो, हमारे लिए बलवान कदमों वाले विष्णु सुखकर हो। ब्रह्मरूप वायु को नमस्कार, हे वायु तुमको नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, इसलिए तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। तुम्ही को मैं शास्त्रोक्त निश्चित अर्थ कहूंगा, तुम्ही को मैं सत्य के रूप में उद्घोषित करूंगा। तुम मेरे रक्षा करो, मेरे उपदेशक की भी रक्षा करो, मेरे रक्षा करो, वक्ता की भी रक्षा करो। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के धातु की शांति हो। ये आपका प्रथम अनुवाक में हमने ये सारा चीज पढ़ा। हमने ये आपका जो पहला अनुवाक में शुरुआत किया था, स्टार्टिंग किया था इसका। द्वितीय अनुवाक, इति द्वितीय अनुवाक। हम शिक्षा के बारे में अब हम शिक्षा की उच्चारण शास्त्र की व्याख्या करेंगे। इसमें आकारादि वर्ण, उदात्तादि स्वर, ह्रस्वादि मात्रा, शब्दों उच्चारण में आवश्यक प्राण का प्रधान रूप बल, नियम के अनुसार उच्चारण की पद्धति और रूप, साम तथा संतान अर्थात संहिता संधि इत्यादि के विषय में हम सीखेंगे। इसे शिक्षाध्याय कहा गया है, यानी शिक्षा का अध्याय। ये आपका द्वितीय अनुभाग में ये इंट्रो हो गया। तृतीय अनुभाग में हम दोनों गुरु शिष्य को एक साथ यश प्राप्त हो और हम दोनों को एक साथ ही ब्रह्म का तेज की प्राप्ति हो, क्योंकि शास्त्र ध्यान से परिमार्जित बुद्धि वाले लोग भी परमार्थ तत्व को समझने में सहसा समर्थ नहीं होते हैं। अतः अब हम 5 अधिकरणों में संहिता के उपनिषद, अर्थात यहाँ से आपका एग्जाम के कंटेंट शुरू होते हैं। 5 अधिकरणों में संहिता के उपनिषद अर्थात संहिता मतलब संधि संबंधी तात्विक उपासना की व्याख्या करेंगे। एग्जाम का क्वेश्चन बन गया आपका कि संहिता का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद। तो ऑप्शन जो भी रहेगा आप लोग सही आंसर का कल नोट कर लो, संधि संबंधी तात्विक उपासना। और ये कितने हैं? ये 5 अधिकरण हैं। कितने ये है? ये 5 अधिकरण है। पहला क्या है? अधिलोक। लिखिए अधिलोक। 5 अधिकरण ऊपर हेडिंग दीजिए और पहला लिखिए अधिलोक, फिर लिखिए अधिज्योतिष, दूसरा लिखिए अधिज्योतिष, तीसरा लिखिए अधिविध, चौथा लिखिए अधिप्रज और 5वां लिखिए आध्यात्म। तो 5 अधिकरण क्या है? पहला है अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविध, अधिप्रज और आध्यात्म। ये 5 अधिकरण है। हम क्या देख रहे हैं
कि 5 अधिकरण में संहिता के उपनिषद अर्थात संहिता का अर्थ क्या है? संधि, संबंधी, तात्विक, उपासना, इसकी हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ये 5 अधिकरण हैं। पहला लिखिए अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविध, अधिप्रज और आध्यात्म। इन पांचों अधिकरणों को विज्ञान लोग क्या कहते हैं? इसको महासंहिता कहते हैं। अगर परीक्षा में आते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार महासंहिता क्या है, तो ये 5 अधिकरण को हम बोलते हैं महासंहिता। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविध, अधिप्रज और आध्यात्म। बोलिए मेरे साथ, माइक खोल के बोलिए। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविध, अधिप्रज, आध्यात्म। बोलते रहिए, 2-3 बार बोलिए। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिलोक, अधिवेद, अधिज्योतिष, अधिवेद, अधिप्रज, अध्यात्म। 4-5 से बोलिए, सब बोलिए एक साथ। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविधि, अधिप्रज्ञ, अध्यात्म। ये 5 अधिकरण को मिला करके हम क्या बोलते हैं? इसको महासंहिता कहते हैं। हाँ जी, इसको याद रखेंगे क्योंकि यही से ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके छोटे छोटे कंटेंट से बनते हैं, क्योंकि वो फैक्ट, जो डेटा फैक्ट होती है मतलब उस फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछते हैं। इन अधिकरणों में से पहले हम अधिलोक संबंधी उपासना की हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। संहिता का प्रथम वर्ण पृथ्वी है। संहिता का प्रथम वर्ण क्या है? पृथ्वी है। अंतिम वर्ण क्या है? द्युलोक है, मतलब अंतरिक्ष लोक है। अंतिम वर्ण क्या है? द्युलोक है। संधि भाग आकाश है और वायु क्या है? इनको जोड़ने वाले हैं। अब आप लोग इस डेटा को पूरा लिखिए, मैं थोड़ा सा समझ देता हूँ आप लोगों को। मैं रिपीट करता हूँ। अर्थात अधिलोक की उपासना करने वाले मनुष्य को पूर्वोक्त संहिता में इस प्रकार दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार यह अधिलोक का दर्शन कहा गया है। आप इसको लिखिए कि इसमें हम क्या देखते हैं? इन अधिकरणों में से पहले हम अधिलोक संबंधी उपासना की बात करेंगे। संहिता का प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण पृथ्वी है। अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण द्युलोक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार संहिता का प्रथम वर्ण, आप ऑप्शन दे देंगे 4, इसमें आपका पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल ऐसा दे देंगे। तो क्या है? पृथ्वी है। अंतिम वर्ण क्या लिखेंगे? द्युलोक लिखेंगे। और बाकी आप इसको नोट्स में आप लोग लिखेंगे अच्छे से। और इस प्रकार इसका नाम क्या हुआ? यह अधिलोक का दर्शन कहा गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो हम करेंगे उसमें भी हमें ऐसे बहुत सी चीजें मिलेंगे कंटेंट। सिद्ध सिद्धांत पद्धति बहुत विस्तार से है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति का अध्ययन करने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि उसमें इसी तरह से बहुत सारा डेटा है। अधिलोक की उपासना के बाद अब अधिज्योतिष दर्शन कहा गया है। इस उपासना में संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि है। इस उपनिषद को हमने इसलिए भी शुरू किया, इसमें बहुत सारा फैक्ट्स है, बहुत डेटा है और आपको याद करने में बहुत समय लगेगा, और इसलिए मैंने इसको किया कि आप लोग उसको लिखो और जल्दी हम इसका खाली इसी उपनिषद पे चर्चा शुरू करेंगे, एमसीक्यू शुरू करेंगे, क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ताकि आप लोग मुझे पता चले कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए हो। अधिलोक की उपासना के बाद अधिज्योतिष दर्शन कहा गया है। इस उपासना में संहिता का प्रथम वर्ण क्या है? अग्नि है। अंतिम वर्ण क्या है? इसमें सूर्य है। संधि विभाग क्या है आपका? जल है। विद्युत क्या है? संधान, जोड़ने वाला है। अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ, पहले लिख लो फिर बताता हूँ कि आप लोग देखो कहाँ कितने हजारों साल पहले ये उपनिषद बताई गई है। उस समय भी विद्युत का बात कही गई थी। आप बताओ विद्युत की खोज कहाँ पे हुई थी? क्या आज के जो हम किताब में पढ़ते हैं ये विद्युत की पहली खोज थी कि इसके पहले कितने हजार साल पहले विद्युत के बारे में बता दिया गया था? और क्या बताया? देखो खाली मतलब उस तरह मत पढ़ो, समझो क्या बोला है।
संधि भाग जल है, विद्युत संधान है। उपनिषद में क्या वर्णन है? प्रथम वर्ण अग्नि है, कि अग्नि के बिना आपका शुरुआत किसी भी चीज की नहीं हो सकती। अंतिम वर्ण सूर्य है। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? संधि भाग क्या है? जल। जल से क्या होती है? आपका दोनों को जोड़ती है। और उससे देखो आप, अगर आज हम जो विद्युत भी उत्पन्न होती है, किससे होती है? डैम से बनता है। डैम में क्या होती है? पानी होता है। उन पानी से क्या होती है? हमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है, जो ऊपर रहता है पानी। ये पानी जब नीचे गिरती है तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा विज्ञान जानते हो तो U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है mgh। कितने लोग जानते हैं इसको? U इक्वल टू mgh। एच क्या है? हाइट है, कितनी ऊंचाई पे आपका पानी रखा हुआ है। जी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम क्या है? मास होती है, जो पानी का जो मास है। ये ऊपर जब रखी रहती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। और यही जब नीचे गिरती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एम क्या है? मास है। v क्या है? वो वेलोसिटी है, मतलब जिस जिस वेग से पानी नीचे गिरती है। इस एनर्जी को, ये दोनों ही एनर्जी वर्क के फॉर्म में, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? W होती है। W मतलब वर्क है। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, और यही आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ये जब आपका ऊपर से नीचे गिरती है तो टरबाइन घूमती है, और जब टरबाइन जब घूमती है तो हमें विद्युत के उत्पन्न होता है। तो जोड़ने वाला कौन है? ये आपका संधि विभाग जल है। जल जब ऊपर से गिरती है तो ये टरबाइन को घुमाती है, और जब टरबाइन घूमती है तब विद्युत को उत्पन्न होते हैं। और इसलिए कहा गया है कि इसका संधि विभाग क्या है? जल है, विद्युत संधान जोड़ने वाला है। अब बताओ, बिना विज्ञान के हम समझ सकते हैं क्या इसको? और कितने बड़े विज्ञान उस समय डेवलप था, बोलो। किसी को डाउट है तो बोलो। समझ आया? हाँ सर, समझ आया। किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर से जा रही है, ऐसा कुछ? सर एक बार और बताइए ना। कहाँ से? बताइए बताइए। मैंने बोला आजकल हम देखो, हाँ, इसमें क्या बोला गया है? संधि भाग जल है, विद्युत क्या है? संधान जोड़ने वाला है। विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? विद्युत, आप सोचो विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? हम बोलते हैं ना कि डैम में क्या होती है? पानी रखता है, पानी रहता है। वो पानी क्या होती है? एक जगह पे कंटेंट ऊपर स्टोर रहता है। ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि U इज इक्वल टू क्या होता है? mgh। ये क्लियर है? U का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलो, माइक खोल के बोलो, U क्या होती है? U मतलब स्थितिज ऊर्जा, हिंदी में अगर बोलेंगे तो। याद है सबको? 9th-10th में पढ़े थे आप लोग। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। किन लोगों को याद है? हाँ सर, याद है। ये एनर्जी जब h हाइट पे, मतलब एक सर्टेन हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है, जैसे पानी रखी हुई है, तो पानी की एनर्जी क्या है? mg है, जिसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में वो स्टोर है। जब वो नीचे आती है, पानी को जब छोड़ा जाता है, तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला क्या होती है? K इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? हाफ, क्या लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर। m क्या है? पानी का मास। v क्या है? पानी का वेलोसिटी। जब ये नीचे गिरती है तो वो, ये एनर्जी, एनर्जी और कार्य, ऊर्जा और कार्य दोनों समान होती है फिजिक्स के दृष्टिकोण से। तो ये वर्क क्या करता है? किसको घुमाता है बताइए? जब पानी की धार ऊपर से नीचे गिरती है तो होता क्या है? जब जहां विद्युत उत्पन्न होती है, टरबाइन को घुमाता है। जब जैसे जनरेटर में नहीं होती है, टरबाइन घूमती है तो आपको विद्युत उत्पन्न होती है, वही काम होती है वहां पे भी। वहां से बड़ा सा जनरेटर होता है, वो पेट्रोल से नहीं चलता है। उसके ऊपर ऐसी इस तरह से आपका, इस पानी का जब गिरती है तो आपका जो प्रॉपलर जो जो आपका जो पंखे होते हैं, घूम जाती है। वो जब घूमती है तो क्या होती है? उससे आपका विद्युत उत्पन्न होती है। इसलिए कहते हैं क्या? संधि भाग जो जल है वो विद्युत संधान यानी विद्युत को उत्पन्न करने के लिए जोड़ने वाला है। अब बताइए कितने लोग आप सबको क्लियर है कि नहीं है? खाली मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि उस समय विद्युत के बारे में इतने विस्तार से ज्ञान प्राप्त था, और
सारे चीजें जो आज हम देख रहे हैं ये सारे इतने विस्तारित से बताया गया था, और किसके द्वारा क्या उत्पन्न हो रही है पूरा ऑर्डर से बताया गया था। समझ रहे हो कि कितने ज्यादा विज्ञान है इसके अंदर। आपको खाली याद रखनी है एग्जाम के लिए कि संहिता का प्रथम वर्ण क्या है, अग्नि है, अंतिम वर्ण क्या सूर्य है, संधि भाग क्या जल है, और विद्युत क्या है उसको जोड़ने वाला है। ये आपको खाली इतना ही खाली याद रखनी है। लेकिन इस उपनिषद की गहराई को समझने के लिए विज्ञान की समझ बहुत जरूरी है, तभी देखो समझ सकते हो ना। हमने खाली थोड़ा सा बताया आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग विज्ञान के बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताया कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, कार्य और ऊर्जा समान होती है। ये सब आप 8 9 10 तक 10th में सब कुछ पढ़े हैं। और उसके बाद वो उससे आपका विद्युत उत्पन्न होती है। और ये बातें हमें तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा वल्ली में बताया गया है। कोई आप किसी को सबको क्लियर हुआ? क्योंकि आपको खाली ऑर्डर ही याद रखनी है एग्जाम के लिए, लेकिन मैं सर बता, ये डब्लू माने वर्क के करंट कहलाएगा सर। डब्ल्यू मतलब कार्य होता है, जब कार्य नहीं बोलते वर्क जिसे बोलते हैं, वर्क को डब्ल्यू से शो करते हैं सिंबल के रूप में। और वर्क इजिकल तो क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी और वर्क दोनों सेम होती है। अब ये एनर्जी मैकेनिकल के फॉर्म में दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, उस समय जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कि आपने छत के ऊपर एकदम ऊपर आपने अपने घर पे छत के ऊपर एक ईटा रखा हुआ है। ईटा आपके छत के ऊपर रखी हुई है, और आपने उस ईट को अगर छोड़ देंगे छत से नीचे तो जमीन पे आ जाएगा। लेकिन जब तक आपने नहीं छोड़ा है तब तक उस ईटा में एक ऊर्जा आपका सन्निहित है, उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। वो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू mgh। अगर h अगर हाइट अगर है आपका बिल्डिंग की, तो जैसे ही आप छोड़ोगे वो नीचे आ जाएगा, और जब धरती पर आकर टकराएगा तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, मतलब उसमें गति आ जाएगा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला होता है के, उसको काइनेटिक का पहला अक्षर के होता है, उसको के से शो करते हैं, और उसको लिखते हैं, फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू, क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर। v क्या वेलोसिटी है, मतलब जिस जिस वेग से ईटा नीचे आकर गिरेगा उस वेग को v कहते हैं। तो जब डैम में जब पानी ऊपर रखा रहता है तो h हाइट पे मान लो अगर रखा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने पानी को छोड़ा तो क्या हो गया, पानी ऊपर से नीचे गिरा, जब नीचे गिरा तो कौन सी ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब वो जाकर गिरेगा कहाँ पे, वो जाके आपका जो आपका पंख होते हैं, मतलब जो आपका जो टरबाइन होती है उस पर जाकर गिरेगा। इस तरह से गिरेगा कि टरबाइन का जो ब्लेड्स होती है, जो पंख होती है, उसको घुमा देगा। जैसे ही वो घूमेगा उसके बाद उसमें ऐसा ऐसा मैकेनिज्म होती है जो आपका जनरेटर के अंदर जो होती है, सेम चीज उसमें होती है कि जनरेटर जिस तरह से काम करती है। आप लोग जनरेटर का सिद्धांत अगर जानना चाहोगे तो आपको कई तरह के चीज जानने होंगे, फ्लेमिंग के लॉ वगैरह सब जानने पड़ेंगे। तो आपका फ्लेमिंग के कुछ रूल्स है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जो लोग जिनको याद होगा, पढ़े आप सबको हो 10 9 10 में या 11th में। तो उसके क्या होती है, उससे जनरेटर की तरह जनरेट करता है। जनरेट मतलब जो ऊर्जा को उत्पन्न करता है, तो वो प्रॉपलर जब घूम जाएगा तो आपका विद्युत उत्पन्न होती है। वही विद्युत जो है आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, जो डैम में बनती है, जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं आज के भाषा में। तो उसी बात को बताया गया है। हाइड्रो मतलब जल होती है और इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत होती है। तो इसी बात को इसमें बताया गया है कि संधि भाग जल है, विद्युत संधान जोड़ने वाला है, क्योंकि उसी जल से विद्युत का उत्पन्न होती है। कोई डाउट है तो बताएं। समझ आया विज्ञान की बात थोड़ा थोड़ा? जी सर, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू। आप सर एक शॉर्ट में बता सकते हैं, मैंने लेट ज्वाइन किया, एक्चुअली पता ही नहीं था।
आप ना वीडियो देख लेना, इसमें पूरा अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, उसमें आपको पूरा से मिल जाएगा इसका, क्योंकि तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो जो ये आपको देख रहे हो कि किस तरह से आपका इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बताया गया है। मैं इसमें और भी बहुत कुछ मतलब मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो मेरे बात को आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से, जिसकी इसके अगर बारीकी को मैं बताने जाऊं तो इसमें बहुत सी बारीकी नहीं बनती है। सर, लेकिन ये जो बताया आपने बहुत क्लियर हो गया। बहुत अच्छा बताया सर, बहुत अच्छा। जी, ये सर अब वो स्कूल में जो पढ़ाते थे तो वो खाली प्रैक्टिकली नॉलेज जैसे हाँ, आपने वो इतने अच्छे केवल से फॉर्मूले ये पढ़ा वाला देते थे, इतना डीप में नहीं पढ़ाते थे ना। सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये चीज पढ़ाया ही नहीं। सर हाँ पहली बार नहीं, देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब पता है, फॉर्मूलेस भी तब रटे हुए थे, लेकिन ये इतना चीज डीपली पता था ना मतलब कि ये चीजें थी ना, ये चीजें बस एग्जाम के लिए होती थी कि एग्जाम में लिख के आना है, बस खत्म। कोई इतना डिफाइन थोड़े करता था कि कोई टीचर इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। एक्चुअली हमें उपनिषद को हमें अगर रुचिकर बनानी है और लोगों तक अगर लेके जानी है, मैं अपना व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ, मेरा ओपन नहीं है, मैं व्हाइट बोर्ड खोलूंगा तो मुझे अच्छे से आपको मैं बता पाऊंगा। कोई व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ तो इस तरह से अगर हम इसको समझाएंगे या लोगों तक लेके जाएंगे तो क्या होगा कि इस उपनिषद के वास्तविक जो मतलब जो हम करना चाहते हैं, जिस जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो हो जाएगा। और आप अगर आज आप लोग जानोगे तो क्या होगा कि कल आप भी किसी को समझाओगे, बताओगे। और अभी हम लोग खाली कर रहे हैं, आप लोगों को पता है नहीं है कि इसके ऊपर दुनिया भर में इतनी काम चल रही है, इतनी काम चल रही है, इतनी ज्यादा इस पे शोध हो रही है। और शोध करने के बाद वो निकालने के बाद उसका अपना नाम दे देते हैं कि उन्होंने निकाला है, लेकिन एक्चुअली क्या निकाला उन्होंने इसी तरह से है, फिर बाद में वो अपने नाम से निकाल देते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी अगर आप लोगों का अगर इस समय अगर जैसे अगर बीएससी एमएससी ऐसे अगर बैच अगर होता है, अगर आप लोग तो बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा समझ रहे हो, लेकिन सोचो यही बात अगर हम किसी जहाँ पे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है वहां पे जाकर अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो बच्चे जब आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितनी ज्यादा शोध हो जाएगा, कितनी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हालांकि हमारे देश में सरकार ऐसे कर भी रही है, इस तरह के आपका मतलब बैचेस बना करके उसमें बातें भी चल रही है, हो भी रही है। और धीरे धीरे आप लोग विज्ञान की तरफ आओ, जैसे जैसे आप बेसिक, मैं बता दूं कि आप लोग 9th-10th का विज्ञान पे रिविजन कर लो। अगर मुझे आगे मौका मिलेगा तो मैं आपको इतने अच्छे से ईश्वर जितना मुझसे करवाएंगे विज्ञान के साथ ऐसे जोड़ के आपको मैं बता दूंगा कि वो फिर आपको कोई किसी को आपको ये नहीं कह सकता कि ये तो आपका एक दर्शन मात्र है। उनको मानने को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पृथ्वी गोल है तो गोल है आपके, ये हमारे मतलब सबको मानने पड़ेंगे, प्रूफ है। तो ऐसे ही आप इसको प्रूफ के साथ मतलब ला सकते हो, इतनी इसमें पोटेंशियल है। आप विज्ञान में थोड़ा सा रिवीजन कर लो अपने 9th-10th का नॉलेज को। उपनिषद को मैं विज्ञान के एंगल से बताऊंगा, देखना कितना अच्छा लगेगा, तब एकदम पूरा समझ आएगा अंदर से। तो हमने क्या देखा, हमने कि अंतिम वर्ण सूर्य है, संधि संधि भाग लाइन क्या था, देखो एक ही लाइन था ना, इसके अंदर इतनी गहराई था। क्या लाइन था इसमें, उपासना में संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि है, अंतिम वर्ण सूर्य है, अंतिम वर्ण सूर्य है, संधि भाग जल है, विद्युत संधान जोड़ने वाला, इतनी लाइन था। इसके अंदर इतने सारा कंटेंट था समझने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अधि ज्योतिष के उपासक को संहिता में इस प्रकार दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ क्या करते हैं, इसको अधि ज्योतिष दर्शन कहा गया है। तो इसी बात को मैं समझा रहा था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे मुझे राइटिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, अब इसमें लिख के दिखा सकता हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि ज्योतिष विषयक दर्शन के बाद अब विधा विषयक दर्शन यानी उपासना को कहा जाता है। यहाँ इस संहिता का वर्ण, इस संहिता का प्रथम वर्ण क्या है, आचार्य है। अंतिम वर्ण क्या है, अंतर्वासी यानी शिष्य है। दोनों को मिलाने पर जो उद्धृत होता है, जो उद्धृत विद्या होती है उसको संधि यानी जोड़ने वाले हैं। और जो प्रवचन यानी जो प्रश्न उत्तर, जैसे हम लोग आज जो हम टीचिंग कहते हैं, जिसको हम लोग हम बोलते हैं ना कि स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग होना चाहिए, इसी बात को बताया जाए। देखो क्या बोला है, प्रवचन, प्रवचन मतलब क्या होती है, प्रवचन का अर्थ
जो आप समझते हो इसके अलावा और भी है, परिप्रश्न उत्तर की कम्युनिकेशन करना और इनको आदि संधान से जोड़ने का साधन है। इस प्रकार विधा विषयक संहिता कही गई है। तो इस तरह से आप देखते हो कि हम ज्योतिर्दर्शन के बाद, ज्योति मतलब क्या हुआ कि आपने ऊपर का जो आपने जो अध्ययन किया है, ये आपको पूरा इसको ज्योतिर्दर्शन कहते हैं इसको। अब विधा विषय दर्शन यानी कि उपासना के बारे में बताया गया है। उपासना खाली प्रार्थना ही नहीं होता है, यहाँ पे उपासना का बहुत व्यापक अर्थ है। उपासना का अर्थ के साथ साथ इसमें तरंग विज्ञान को बहुत ज्यादा समाया गया हुआ है। तरंग विज्ञान क्या होती है, अगर आप थोड़ा सा याद करोगे, आपने जो पढ़ा हुआ है अपने समय में, याद करो, ये आपको याद है, इसमें मान लीजिए कि एक्सिस बना होता है था और आपको ये था इसमें जो वेव साइंस के बारे में इसमें बताया गया है। वेव आपका इस तरह से ट्रेवल करता है, इसको आप श्रृंग और गर्थ पढ़ते थे हिंदी में, याद करो। और इनके बीच का जो गैप होती है इसको कहते हैं वेवलेंथ कहते थे, लैम्डा कहते थे इसको, याद करो। 0 से लेकर के मान लो ए है, बी है, सी है, तो ओ से ए और ए से बी ये आपका एक कंप्लीट वेव हो गया। इस वेव का जो नेचर होगा, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ रोटेशन करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में जितना रोटेशन करेगा, जितने बार वो वेव पूरा करे, जितना वेव। नॉर्मली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 50 साइकिल पूरा करती है, उसको लिखते हैं 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज आपका यूनिट है आज के विज्ञान के अकॉर्डिंग। ये वेव को, जो तरंग विज्ञान को, ये सबके जितने भी हम आवाजें निकालते हैं या मंत्र निकालते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, हर मंत्र का ऐसा एक तरंग डिफाइन होती है, वेव डिफाइन होती है, जिसको एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है। इस फ्रीक्वेंसी को हमें कहाँ मिलते हैं, जो शास्त्रीय संगीत हम पढ़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसमें श्रुति के अंदर श्रुति नाद इत्यादि में वो डिवाइड होते हैं। सा से रे का जितने भी गैप होती है उतनी ही गैप होती है आपका रे से गा के बीच में। तो ये सारे हमें फ्रीक्वेंसी का रेंज उनके उसमें बताए जाते थे ताकि आप सही उच्चारण कर सको। क्या आप में से कोई कह सकता है कि ये सारे गामा पा धा नी सा का पूरा नाम क्या होती है? सा रे गा मा पा धा ध सा। नी सा। इसका पूरा नाम क्या होती है? ये सब शॉर्ट फॉर्म है। आप में से कोई कह सकता है? आप सोचोगे कहाँ के है? सगड़ बोलते हैं सर। सा रे गा मा पा धा नी सा। षडज, सगड़ रगड़। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद षडज। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद फिर षडज। इसके 3 नॉर्मली हम स्केल होता है। पहला स्केल इसको निम्न सप्तक कहते हैं, यह मध्य सप्तक होता है, यह तार सप्तक होता है। ये आपका अगर हारमोनियम का स्केल देखोगे, ऐसा अगर आपका हारमोनियम अगर है तो इसका 3 स्केल ऐसे बनते हैं नॉर्मली। और आप ये कह सकते हो इसमें कोमल भी होता है। क्या क्या कोमल होता है बताओ? रे गा धा नी कोमल होता है। ऋषभ गांधार, ऋषभ मतलब रे गा धा और नी, इसका 2 पार्ट होते हैं। एक कोमल स्वर होती है, एक आपका शुद्ध होती है। तो ऋषभ गांधार धैवत और निषाद, इनके बारे में शिक्षा दी जाती थी कि ये फ्रीक्वेंसी को हम कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे। उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा था उस दिन कि रेजोनेंस कैसे बनाते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि दशरथ जी के पास इतना क्षमता था या किसी धनुर्धर के पास इतना क्षमता था
कि उसने बिना दूसरे चीज को क्षति पहुंचाए अपने अपने टारगेट को पूरा कर लिया। अर्जुन के पास इतनी क्षमता था। ये सारे टेक्निकल चीजें कहाँ से आती है? ये आपका, अगर मुझे किसी का रेजोनेंस हमें तोड़ना है किसी चीज को, उस ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बावल रखा हुआ है, अब मुझे बावल का तोड़ना है, तो बावल की जो फ्रीक्वेंसी है इस ऑब्जेक्ट की, अगर ये मान लीजिए कि सोने से बना हुआ है, तो सोने के ऑब्जेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी मिलकर के एक नया फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, और उसका वेवलेंथ इतनी ज्यादा, उसका आपका एम्पलीट्यूड इतनी ज्यादा हो जाएगा कि टूट जाएगा। ये आपका इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके जो तानसेन जी संगीत के द्वारा जो आपको कई तरह के बर्तन को तोड़ दिए थे या बादल को अट्रैक्ट करते थे, इन सब का टेक्नोलॉजी यही है। वो ऐसा बात नहीं, पूरा 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 साइंस है उसके पीछे। और आप कह सकते हो ये सारे गमा पथानिसा आया कहाँ से है? आप में से किसी को पता है? जो जिनको पता है बताइए। सा कहाँ से आई है? सा कहाँ से लिया गया है? सर कहते हैं कि ये शिव जी डमरू बजाते थे, उसी में से ये सारे सरगम निकले। ठीक है। और आधुनिक ऐसे धरती में कहाँ मिलते हैं? ये सारे के सारे जो है ना, जानवर और हमारे, ये तो है अब जो बता रहे हो, जो जो आवाज निकली है शिव जी का डमरू में से, लेकिन वो दिव्य सर है। शिव जी का डमरू में से जो आवाज निकली है वो सर हम नहीं सुन पाते। उसका आप जब ग्रंथों के भेदन होता है ना, तब उसका आप जानते हो, जिसका आप हठयोग प्रतिपिका में वही बताया गया है कि हमारे ग्रंथियां होती है, उसका जो भेदन होती है उससे निकलती है, वो बहुत ही दिव्य होते हैं। ये जो स्वर है, ये मोर से सा आया है। मोर जो आवाज, अब मोर की आवाज का कल्पना करो और कभी सा सुनना, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। पंचम कहाँ से आया है? कोयल की आवाज से आई है। जो कोयल बोलता है ना, उसका आपको कोयल का जो कुहू जो आवाज होता है वो प में होती है। मेढक जो बोलती है, मेढक की आवाज, फिर आपका जो बकरी जो है, बकरी का आवाज जो होती है, ये सब बकरी का, मेढक का, आपका ग और ध इससे आई है। जानवर और पशुओं से सारा आई है इसके आवाज को। इन आवाजों को डिकोड करवा करके फिर उसके बारे में शिक्षा दी जाती थी कि आप तरंगों को कैसे समझोगे, और उस तरंगों को लेकर के फिर हमें आप इस तरंग को अगर जान लेते हो, पूरा यूनिवर्स में जो चीज चल रही है सब वेव साइंस ही है। आपको जो मोबाइल में आपका सिग्नल मिलती है वो आपका वेव से ही मिलती है। आप जो बात करते हो वो भी आपका वाइब्रेशन या वेव ही होती है। पूरा वेव मतलब तरंग विज्ञान का पूरा पूरा यहाँ पे आपका चर्चा की गई है। और आज के एकदम एडवांस साइंस भी अगर देखोगे, हर चीज खाली आपका वेव पर ही डिपेंड है। जैसे मान लो कि आपका कोई चीजों को, अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट देखते हो, आपका एलईडी बल्ब हो गया, आपका टेलीविजन सेट हो गया, या जिसको आप नहीं भी देख पाते हो, जैसे मोबाइल का जो आपका फ्रीक्वेंसी नहीं देख पाते हो, टीवी का जो सिग्नल होती है, ये सारे के सारे वेव पे डिपेंड है। यहाँ तक कि सर तो इसके वेवलेंथ कैसे मेजर किए जाते होंगे? जैसे आपने बताया ना कि हम अगर किसी भी जैसे तानसेन जी थे, वो एकदम कोड करते थे, उसके फ्रीक्वेंसी तक लेके जाते थे। तो सर हम ये जो हम मोबाइल वाला रेडिएशंस देखते हैं, ये सब वेव, ये सब कैसे होता है सर? इसके लिए आप जब इसको थोड़ा सा स्टडी करने होंगे आपको, इसके लिए फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है आपका। इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और इस पे जाती है। अगर दो वेव को मान लीजिए कि ले लेते हैं कि y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 टी ले लेंगे, तो y2 इज इक्वल टू मान लीजिए ए साइन, अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ए साइन ओमेगा टू इंटू टी ले लेंगे, तो एक प्रिंसिपल आती है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कहलाता है कि दो इंडिविजुअल वेव जो है वो उनके वेक्टर सम के इक्वल हो जाएंगे। इसको लगा करके फिर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, लंबी कैलकुलेशन है, पूरा इसमें कैलकुलस लग जाती है। उसको लगाने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सी वेव किस फ्रीक्वेंसी में और किस किस जगह पे जाती है। फिर इसको हम कैरियर वेव में सारे वेव को एक साथ भर देते हैं और सारे फ्रीक्वेंसी को, और फिर उसमें आइनोस्कोप काइनोस्कोप नाम की जो डिवाइसेस होती है, फिर आपके स्टेशन से सैटेलाइट को जाती है, फिर सैटेलाइट से आपके डिवाइस तक आती है। जब आपके डिवाइस तक आती है तो सारे सिग्नल आते हैं। जैसे कि मान लो कि एक दुकान में, जब आपका मान लीजिए कि फ्रिज का दुकान है, उसमें सैमसंग, एलजी, वर्लपूल सबका फ्रिज आ रहा है, लेकिन जिस कस्टमर को जो फ्रिज चाहिए वो इंडिविजुअल चली जाती है।
आपके टीवी तक सारा सिग्नल आते हैं। उसके बाद आपको जो चाहिए होता है वो आपको उसका आपका मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन मॉडर्न कहते हैं उसको, उसके जरिए पोर्ट करते हैं, उसके बाद आपको ट्यूनिंग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि तानसेन नेताजी जो करते थे, उनको प्रैक्टिस करते करते, जैसे जो संगीतकार होते हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते उनके कान इतनी ज्यादा शार्प होती है, मतलब उनका सुनने की क्षमता और दिमाग में एनालिसिस करने की क्षमता, कि दोनों फ्रीक्वेंसी को अपने आप में वो सेंस कर लेते हैं। इसी का अध्ययन यहाँ पे कराई जाती थी। ये जो हम देख रहे हैं इसमें कि आपका जो अभी जब हम जो जिसका बात कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि इसमें जोड़ने के बाद इसमें कि हम संहिता का देखते हैं कि किस तरह से आपका ऊर्जा को जोड़ते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या, जो तरंग को जोड़ते हैं। तो उस समय इसी बात को अध्ययन में जोड़ देते थे कि आप कैसे फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग करेंगे। जैसे एक तबला वादक जो होता है ना, वो इतनी ध्यान से सुनता देखता है कि वो एक उसके एक हथौड़ा होता है और उसको ट्यूनिंग करता है, और ट्यूनिंग करके जब तक उसको ट्यूनिंग को समझ नहीं आता तब तक वो करता रहता है। एक सितार वादक जो होता है, पहले सितार के आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो उसको ट्यूनिंग करता है तानों को, क्योंकि उसका माइंड पे वो चीज सेट हो जाता है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो सुन करके उस सितार का या वाद्य यंत्र का फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं। बस यही आपका प्रैक्टिस है। यही इसी को इसमें जो जितना महारत है वो उतने बड़े संगीतकार या संगीतज्ञ होते हैं, या आपका जो मतलब आर्टिस्ट होते हैं उतने बड़े। जैसे श्री श्री जी रविशंकर जी का इतने क्षमता था कि उनको सितार में उतना ज्यादा उनका मतलब उसमें एक्सपर्टाइज था। तो बाकी जो लोग अगर कोई उनसे ज्यादा कर एक्सपर्टाइज उनको ज्यादा सेंस हो जाएंगे तो रविशंकर जी से ज्यादा बेहतर करेंगे, किसी को कम है तो कम करेंगे। इसी चीज को कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसी को हम तरंग विज्ञान में वेव साइंस में बताए गए थे। और आज पूरा दुनिया, चाहे आप लेजर ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, एडवांस से एडवांस ले लो, सबका संबंध आपका फ्रीक्वेंसी और वेव से है। किस बात को यहाँ पे समझाया गया, पढ़ाए जाते थे इसमें। इसी को बताया गया इसमें कि वर्ण मतलब क्या, इसमें जो ज्योति विषयक दर्शन, ज्योति मतलब क्या हुआ, ये आपका तरंग से आपको ज्योति मिलती है, इसके बारे में सारे बातें बताते थे। और इसीलिए उस समय उपासना, यानी आप जो गायत्री मंत्र बोलते हो ना, गायत्री मंत्र का पढ़ने का हर मंत्र का एक विशेष विधि होती है। अगर आप उस वाइब्रेशन में उच्चारण करोगे तो वो विद्युत की तरह काम करता है, लेकिन अगर आप गलत उच्चारण करते तभी हमसे मतलब हमें उसका उतना परिणाम नहीं कभी कभी मिलता जितना कि उसका सही उच्चारण से मिल सकती है। उसी तरह से जब आप महामृत्युंजय जब जाप करते हो, उनका भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एक लय होता है, उसका एक विधि होती है। जिस विधि को हम मानते इसीलिए कहते हैं कि किसी ब्राह्मण पुजारी से करना चाहिए, अगर इसलिए कहते हैं कि कोई अच्छे जानकार जिनको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, तो उनके इसीलिए जब जाते हो ना किसी मंदिर पे, मंदिर में क्या होता है, एक ही मंत्र को 11 पुरोहित या 21 पुरोहित मिलके क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। अब उनके उच्चारण से क्या होती है, एक साथ जब उच्चारण होती है, अभी हमने क्या बोला था, रेजोनेंस पैदा होती है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि एक आपका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी ये है, अब इसी में अगर 11 लोग अगर कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 आपका एक साथ बढ़ रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, सिंगल में आपका इतने एम्पलीट्यूड था, लेकिन जब 11 लोग एक साथ करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़कर क्या हो जाएगा, इसका इतना ज्यादा बड़ा मतलब बिग हो जाएगा। उस समय देखोगे जब सामूहिक रूप से जब कोई आपका मंत्र का पाठ होता है या चैंटिंग होता है, आपके शरीर में कितनी ऊर्जा आ जाता है, कितनी ज्यादा झंझनाहट आ जाती है। कहाँ से आती है, क्योंकि वो उस समय अनुनाद यानी रेजोनेंस को उत्पन्न करती है। ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए हम 21 ब्राह्मण को या 101 ब्राह्मण को इस तरह से हम ब्राह्मण को हम जो हमने जो यज्ञ करना, पूजा करना या मंत्र का उच्चारण करना, या किसी मंदिर पे चले जाओगे, आपको भले आता हो ना आता हो, लेकिन अगर आप बैठ भी जाओगे 5 मिनट, आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव फील होती है। इसके पीछे का जो विज्ञान है ये यहाँ पे समझाए जाते थे, आपको मतलब वहां पे सिखाया जाता था सबसे पहले, इसलिए शिक्षा पे इसमें इतने जोर थे। अब ये जब हो गया, अब पहले उन्होंने क्या देखा, आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सिखाया गया, फिर क्या हुआ आपका वेव साइंस के बारे में सिखाया गया। मैं तो बहुत छोटा छोटा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे इसी बात को अगर मतलब आप लोग अगर जैसे अगर मुझे अगर किसी IIT या ऐसे कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बताना होता है तो मैं इसको पूरा समझाता, इसके भी बहुत बड़े फॉर्मूलास है,
उसमें मैं पूरा डिराइव करके दिखाता और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करके दिखाता। उसके बाद उसको जो हमारे उपनिषद में बताया गया उसको हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोग अगर क्योंकि आप सब अलग अलग फील्ड से हो, किसी कोई कॉमर्स से है, कोई आर्ट्स से है, कोई साइंस से है, तो मैं खाली एक बेसिक खाली बता दे रहा हूँ ताकि समझ आ जाए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। और थर्ड में इसके बाद क्या कहा गया, पहले हमने क्या देखा, हमने कि विद्युत के बारे में बताया गया, फिर हमने क्या देखा, हमने कि तरंग विज्ञान के बारे में बताया गया, फिर क्या देखा हमने, अब प्रजा विषयक दर्शन कहा जाता है। जब प्रजा विषयक दर्शन कहा जाता है, इस उपासना दर्शन में माता संहिता का प्रथम वर्ण है। माता क्या है, संहिता का प्रथम वर्ण है। और पिता क्या है, अंतिम वर्ण है। इसको पता है क्या किससे जोड़ते हैं, माता संहिता का प्रथम वर्ण है। आप अब आ जाओ रिप्रोडक्शन में, आ जाओ जन्म, मतलब हमें जो सिद्ध पद्धति होती है, जब एक के सबसे पहले क्या होती है, प्रथम वर्ण क्यों बोला गया है, फीमेल में पहले एक होना चाहिए ना। जब आपका पीरियडिक साइकिल पूरी होती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होती है, तो क्या होती है उसमें आपका एक उसमें पूरा प्रोसेस होती है कि उनको अगर शुक्राणु मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नए आपका गर्भ का जन्म, आपका जन्म होंगे, मतलब नया गर्भ को धारण कर पाएंगे। तो सबसे पहले कौन आए, माता है ना। इसलिए इसमें पूरा एनाटॉमी के बारे में बात हो रही है। इस जगह पे जो अगले पार्ट में पहले हमने देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी मतलब फिजिक्स की पूरी बात हो गई, फिर क्या आपका वेव साइंस के बारे में बात हुई, अब क्या हुआ आपका बायोलॉजी के बारे में, मतलब एनाटॉमी के बारे में बात हो रही है। तो क्या बोला, बताया गया इसमें, इस उपासना दर्शन में माता संहिता का प्रथम वर्ण है, मतलब माँ पहले है। क्योंकि हम मॉडर्न साइंस में भी जानते हैं, पहले क्या होगी आपका, जो फीमेल होंगे वो पहले मतलब फर्टिलाइज करने के लिए जो आपका जो एनाटॉमिकली उसको उनको पहले बॉडी को तैयार करने होते हैं। उसके बाद पिता क्या अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है। क्योंकि पिता क्या करेंगे, पिता खाली एक शुक्र देंगे। पहले पिता आ सकता है क्या, उपासना दर्शन में क्या है, माता संहिता का पहला वर्ण है, पिता क्या है, अंतिम वर्ण है। प्रजा संतति है, संतान जो उत्पन्न होती है उसको प्रजा कहते हैं। जो हमें जो पुत्र के रूप में, या प्रजा मतलब यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन है उसको पुत्र कहते हैं। प्रजा उन दोनों को जोड़ने वाली संधि है। जोड़ता कौन है उन दोनों को, जो जन्म देते हैं, जो नया जो आपका जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको प्रजा कहा गया है। प्रजा मतलब वहां पे ये प्रजा नहीं है, मतलब जो संतान उत्पन्न होती है उसको प्रजा कहा गया है। तो हमने क्या देखा, हमने कि प्रजा विषयक दर्शन कहा जाता है। इस उपासना दर्शन में माता संहिता का प्रथम वर्ण है, क्योंकि माता में क्या होती है, सबसे पहले जनन उत्पन्न करने की जो मैकेनिज्म है वो पैदा होती है, वो जन्म होती है, एक होना, और जो भी हमें जो मेडिकल में जो चीजें हमें सिखाई जाती है। पिता से क्या होती है, आपका पापा से शुक्र मिलते हैं, तो पिता अंतिम वर्ण है। माता और पिता जब आपका ये जुड़ती है तो क्या जाइगोट बनती है। ये जाइगोट से क्या होती है, इस जाइगोट से हमें एक संतान उत्पन्न होती है। इसी को प्रजा कहा गया है। प्रजा यानी संतति, यानी उन दोनों को क्या जोड़ने वाला संधि होता है। उन दोनों को जोड़ने वाला संधि कौन है, आपका प्रजा है। प्रजा मतलब जो हमें पॉपुलेशन जो मिल रही है। प्रजनन यानी शास्त्र विहित काल का स्त्री संभोग, यानी जिसको हम रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं हम लोग, प्रजनन यानी शास्त्र विहित काल का स्त्री संभोग संधान जोड़ने का साधन है। क्या बताया जा रहा है, कंप्लीट आपका रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है एक एक करके, कि जब हमें ये दोनों को जोड़ते हैं तो स्त्री संभोग यानी संधान, इनको जोड़ने का साधन क्या है, जब हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, इसको स्त्री संभोग कहा गया है। उससे क्या होती है, दोनों जुड़ती है और इससे क्या होती है, एक संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रजा संबंधी संहिता का रहस्य यहाँ पे बताया गया है कि, और इसके अंदर सारा एनाटॉमी का आपका चर्चा की गई है, मतलब
गायनेकोलॉजी जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है इसके अंदर। क्योंकि संस्कृत का सूत्र होता है, श्लोक होता है, तो संस्कृत के श्लोक में बहुत से एक्स्ट्रा मीनिंग भी रहता है, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है, आपको खाली नेट के लिए करनी है, तो इसमें खाली अनुवाद ही करनी है। इन श्लोकों को अगर हम इंटरप्रेट करेंगे इसमें काफी कुछ मिल जाती है, बहुत सारा मतलब आपका नॉर्मल डिलीवरी से लेकर के कि कैसे डिलीवरी का समय जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो सारे के विद्याएं बहुत विस्तार से बताई गई है, लेकिन हम उस पर जा नहीं रहे क्योंकि हमें वो पार्ट नहीं है एग्जाम्स के लिए। इसके बाद अब इस पंचधारिणी संहिता के 5वें आध्यात्मिकरण का आत्म विषयक संहिता अर्थात उसका रहस्य का वर्णन किया गया है। यहाँ इस संहिता में प्रथम वर्ण नीचे का जबरा है और अंतिम वर्ण क्या है, ऊपर का जबरा है। इन दोनों के मिलने से उत्पन्न हुई वाणी संधि है। आप जब देखो, आप जब बात करते हो तो क्या होती है, इसमें आपका दोनों जबरे चलते हैं ना, तो प्रथम वर्ण नीचे का जबरा है और अंतिम वर्ण ऊपर का जबरा है। यहाँ आपका ईएनटी के बारे में बात, ईएनटी और दूसरे आपका जो अपर पोर्शन जो उसके बारे में बात की जा रही है। इन दोनों को मिलने से उत्पन्न हुई वाणी मानी हमारे वोकल कॉर्ड, जो हमारी आवाज होती है, ये भी क्या है, वोकल कॉर्ड भी क्या है, एक तरह के आपका वेव है। कौन सा वेव है, इसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। याद शायद आप लोगों को हो जाएगा याद, जब आप लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं इसको, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं इंग्लिश में। और एक होती है आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ऐसे तरंग जो माध्यम के पैरेलल चलती है उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और ऐसे तरंगे जो माध्यम के परपेंडिकुलर होती है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जैसे मान लीजिए पानी अगर है, ये आपका पानी है, मान लीजिए लहर है समुद्र में, और आपने क्या किया, एक फ्लावर को डाल दिया आपने, एक फ्लावर इसमें आपने डाल दिया आपने, तो आप क्या देखोगे, फ्लावर जो है ऊपर नीचे कर रहा है, फ्लावर ऊपर नीचे करेगा, वो मूव नहीं करता है, ऊपर नीचे करता है। माध्यम क्या है, पानी है, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर है। ये फ्लावर क्या कर रहा है, आपका ऊपर नीचे गति कर रहा है, परपेंडिकुलर है, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन सी है, जो आपका मोबाइल वेव है, जिससे आप रेडियो वेव है, ये सारे क्या है आपका अनुप्रस्थ तरंग है। और जो हम शब्दों से बोलते हैं, जब हम आवाज निकालते हैं, ये क्या है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ये क्या होती है, माध्यम का पैरेलल चलती है, हमेशा मीडियम का पैरेलल चलती है। तो ये सब के बारे में यहाँ पे समझाया गया है कि इस संहिता में जब हमारा नीचे का जबरा और आपका नीचे का जो वर्ण में नीचे का जो जबरा है और अंतिम वर्ण क्या है आपका ऊपर का जबरा है, इन दोनों के मिलने से क्या होती है, एक वोकल कॉर्ड में आपका वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। इसके बिना वोकल कॉर्ड काम नहीं करता। जब वोकल कॉर्ड काम नहीं करेगा तो हमारा आवाज नहीं आएगा। तो इसके मिलने से क्या होती है, यहाँ आपका वाणी यानी वाणी का संधि है, और जीव वाणी की उत्पत्ति का कारण साधन है। बताओ, बिना जीव के मूवमेंट की आप आवाज निकाल सकते हो क्या, करके देखो, होगा, हो सकता है, संभव है? नो सर। सारे एनाटॉमी के बारे में यहाँ बताई गई है कि जीव क्या है, वाणी की उत्पत्ति का कारण यानी साधन है। इस प्रकार यहाँ आध्यात्म विषयक संहिता कही गई है। यहाँ पे इस तरह ये महासंहिताएं कही जाती है। जो मनुष्य ऊपर वर्णित की गई इन महासंहिताओं की उपासना की पद्धति और रहस्य को जान लेता है और उसका अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य प्रजा, ब्रह्मतेज, अन्य आदि संपत्ति और स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। यह तीसरा अनुभाग प्राप्त हुआ। अब ये बताओ, जिनको इतने सारे चीज का नॉलेज हो जाएगा तो क्या वो अन्न इत्यादि संपत्ति का नहीं पाएंगे? इससे अगर थोड़ा सा हो जाता है तो हमें इतने सारा चीज मिल जाती है। कोई एक चीज का डॉक्टर बन जाए, उसके पास कुछ कमी होती है, या कोई अगर फिजिक्स का कुछ एक्सपर्ट बन जाए, किसी भी जैसे वेब साइंस का, तो उसके पास कुछ कमी होती है। ये इसलिए बताया गया कि जिसको ये सारी चीज मिलती है उनको ब्रह्म, तेज, अन्न इत्यादि संपत्ति और स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा अनुभाग आपका संपूर्ण हुआ।
जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वरूप है, जो वेद रूपी अमृत से उत्पन्न हुआ है, वह ओंकार रूप परमात्मा मुझे मेधा, मेधा मतलब विश्लेषण की तीक्ष्ण शक्ति, हम लोग कहते हैं ना मेधा, मेधा शक्ति विकासक क्रिया करते हैं ना, तो हमें परमात्मा मुझे मेधा से प्रसन्न बलिष्ठ बना दे। हे देव, मैं अमृतत्व को ब्रह्म ज्ञान के अमृतत्व को ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला हो जाओ। अमृत तत्व, जो तत्व मृत न हो, अभी हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट, एलिमेंट क्या होती है? अमृत तत्व। देखो कितने ज्यादा अच्छी बात बताई गई है। आज के विज्ञान के हिसाब से हम अगर बात करेंगे एलिमेंट क्या होती है, बताओ एलिमेंट, एलिमेंट किसे कहते हैं? पंचमहाभूत सर, पृथ्वी, पदार्थ पृथ्वी, तत्व। वही है ना तत्व। साइंस के अकॉर्डिंग, आपका वो पंच तत्व के अकॉर्डिंग नहीं, विज्ञान के सब्सटेंस पदार्थ तत्व। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चला जाए और स्पेसिफाई कर देता हूँ। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एलिमेंट किसे कहते हैं? पदार्थ ना सर? पानी पदार्थ है क्या? पानी एलिमेंट है? सर जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स। हाँ, तो एलिमेंट की यस। परिभाषा क्या हुई? अगर आप पदार्थ बोलते हैं तो पानी तो पदार्थ है ना। पानी, क्या पानी एलिमेंट है? हाँ। H2O। हाँ, H2O के एलिमेंट है ना, बिल्कुल सर ये ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, एलिमेंट बनते शायद। पानी एलिमेंट नहीं। सर हाँ बोलिए। इसमें ये होता सर है ना पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती होता है, है ना, सर ये पीरियोडिक टेबल का जो सब एलिमेंट वही आएगा क्या ये? बिल्कुल सर KLMN वो एलिमेंट्स हैं। नहीं, वो तो आप K11 बोल रहे हैं, आप एनर्जी लेवल बोल रहे हैं, क्वांटम नंबर बोल रहे हैं आप। K11 जो बोल रहे हैं वो क्वांटम नंबर है। हाँ जी, हाँ जी। सर प्रिंसिपल ये कोई भी सब्सटेंस होता है जो ब्रोकन नहीं होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। नहीं, कोई भी पानी ये सब्सटेंस है, क्या पानी एलिमेंट है? पानी तो एलिमेंट है, बट सर ये है है कि ना। उसका भी ऑक्यूपाई स्पेस होता है सर। नहीं, वो तो स्पेस होता है, लेकिन एलिमेंट की परिभाषा कुछ और भी होती है। पानी एलिमेंट नहीं है, पानी कंपाउंड है। सर एटम भी तो मतलब जो सर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना। एटम किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहते हैं, और किसी जी। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। और दो एटम मिलकर भी मॉलिक्यूल बनती है। तो एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट उसको कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर जो बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आपको कोई और पार्टिकल नहीं मिलेगा, खाली हाइड्रोजन ही मिलेगा, तो ये एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपको ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, तो ये एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर पानी की बात करोगे तो H2O, इसमें हाइड्रोजन में मिलेंगे और ऑक्सीजन में मिलेंगे, तो ये आपका एलिमेंट नहीं हुआ। तो इसको हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इसको एलिमेंट कहते हैं, जो हमें नाइट्रोजन, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? नाइट्रोजन आएगा ना सर? आपका आवाज मुझे समझ नहीं आया ठीक से। N हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे गैस, या फिर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है, एलिमेंट है। इसके बाद ये एलिमेंट जो होती है, इसी को कहते हैं तत्व कहते हैं। यहाँ पे क्या बोले? अमृत तत्व। हमारे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। अब होता क्या है, यही एलिमेंट अभी हमारे पास 120 के आसपास या उससे उसके आसपास कुछ एलिमेंट्स है। इतने ही एलिमेंट्स है अलग अलग मिल करके मिलियन ट्रिलियन कंपाउंड बने हुए हैं। कुछ एलिमेंट और भी खोज के प्रोसेस पे है, अभी मतलब शोध पे है, लेकिन एलिमेंट की संख्या बहुत कम होती है। इनको मिलके क्या होती है, आपका बहुत जितने भी आपका कंपाउंड, ट्रिलियन ऑफ कंपाउंड जब देखते हैं चारों तरफ, वो कोई ना कोई एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ये आपका मृत नहीं होते, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, जो क्रिएट भी नहीं होता, जो पहले से है उतना ही है। इसीलिए क्या कहा गया आपका, ये आपका मृत नहीं होता। और इस एंगल से भी एक आपका व्याख्या होता है कि अमृत तत्व, मतलब जो अमृत, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो तत्व को। और इसके जरिए अगर हम वेब साइंस की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अभी जो फॉर्मूला बताई गई है, हम एक वेल नोन फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू क्या होता है आपका m इंटू सी स्क्वायर। इससे m क्या हो जाएगा आपका E बाई सी स्क्वायर। E क्या होती है आपका एनर्जी, C क्या है, C आपका होती है प्रकाश का वेग,
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। हम क्या देखते हैं, अगर मेरे पास अगर एनर्जी है, ई एनर्जी होती है, ई इज इक्वल टू क्या है आपका इसमें एनर्जी होती है। अगर एनर्जी है तो उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, और अगर मास है तो हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो एक कंडीशन ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से आपका वेव में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो ऊर्जा ही क्या है हमारे ब्रह्म तत्व में कन्वर्ट होती है। इसीलिए ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुई है, क्योंकि m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। ई क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा से ही सब कुछ उत्पन्न हुई है और बाद में ऊर्जा में ही विलीन हो जाएगा, यानी कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब अगर हम छोटे एंगल में देखेंगे तो, हालांकि इसका बहुत दूसरा एंगल भी है, हमें खाली समझाने के लिए छोटा एंगल बता रहा हूँ। तो मास से एनर्जी और एनर्जी से आपका मास में कन्वर्ट पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही होती है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो अमृतत्व को ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला हो जाओ। मतलब जब ऐसी स्थिति होती है तो हम ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जब इनके पास इस तरह के ज्ञान, इस तरह के बल उत्पन्न होती है, तब वो क्या करते हैं, वो पंच तत्व से लेकर के जो पूरा सृष्टि की रचना और सृष्टि से को फिर से विलीन करके पंच तत्व में विलीन करके फिर आपका जो हम कहते हैं कि स्थिर और स्थूल, मतलब आपका ऊर्जा के स्टेट में हम लेके जा सकते हैं। ये सारे विद्या जो है बहुत मतलब अंदर की बात है, और उसी को एक बात पे कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला हो जाओ। क्योंकि इतना डिटेलिंग में यहाँ पे नहीं है, डिटेलिंग करने पड़ते हैं। जब आपको अच्छे से चीजों को अंदर से आती है तो आप डिटेलिंग कर लेते हो, लेकिन इसमें एक बात में कहा गया है कि हे देव, मैं अमृतत्व को, ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला हो जाऊं। जिनके पास ये ब्रह्म ज्ञान तक जो पहुंच जाते हैं उनके लिए ये सब बातें, सारे बातें एक मतलब मुट्ठी की तरह हो जाते हैं, सब कुछ उनको पता चल जाती है। मेरा शरीर विशेष स्फूर्ति वाला हो, मेरी जीव्या अनंत मधुर भाषिनी हो, मैं अपने कानों से बहुत सुनता रहूं, हे ओंकार। मैं, तुम तो ब्रह्म का कोश खजाना हो और तुम लौकिक बुद्धि से आवृत हुए हो, इसलिए पहचाने नहीं जाते हो, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि हमें लौकिक बुद्धि के कारण हम इनको जान नहीं पाते। मेरे द्वारा सुनी गई विद्या का तुम रक्षण करो, मेरे रक्षा करो। मतलब हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, मेरे लिए आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ही तरह तरह के वस्त्र, गाय, खाद्य सामग्री, ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें ला देने वाली और उन्हें बढ़ाने वाली तथा बनाने वाली श्री को ला दो। पता है, अब मैं इसमें व्याख्या नहीं करने जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें बेहद बड़ी बड़ी बात बता दी गई है कि जितना आप डार्विन का थ्योरी और आपका जो मेंडल्स का थ्योरी अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है, उन्होंने जो बातें बताई है उन सबको कोड के रूप में सब बता दी गई है इसमें। जो आपका जेनरेशन के ऊपर जो आपका मेंडल ने जो थ्योरी दिए थे, ये सब बातें इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है इसी लाइन पे। अगर इसको व्याख्या करूँ तो ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें ला दो जिन और उन्हें बढ़ाने वाली तथा बनाने वाले श्री को ला दो। श्री में सारा चीज समा जाती है अगर श्री की व्याख्या करेंगे तो। जो रोम वाले पशु आदि हमें प्राप्त कराए। देखो, रोम वाले पशु का अगर व्याख्या तुम सोचोगे क्या होती है, बहुत सी चीज मिलती है। आपका जो उलन क्लॉथ कहाँ मिलती है, रोम वाले पशु से मिलती है। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती है बहुत बड़ी मात्रा में। इसके बारे में प्रार्थना करते हैं। इस उद्देश्य से आपको यह आहुति दी जाती है। ब्रह्मचारी विद्यार्थी मेरे पास आए, वे निष्कपट हो, वे प्रामाणिक और ज्ञान धारक हो, वे इंद्रियों का संयम करने वाले हो, वे मन को वश में करने वाले हो। इन सब के लिए 5 आहुतियां दी जाती है। यहाँ हम एक एक उद्देश्य के लिए एक एक आहुति को देते हैं। और यहाँ पे हमें ये श्री का मतलब श्री का मतलब यहाँ तो आप यही ले लो जो आपका जो सिलेबस में है। मतलब आपका श्री वृद्धि मंगलमय कामना एक अर्थ होती है। श्री का एक दूसरी अर्थ होती है जिसमें हम पूरा साइंस को समाहित कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट साइंस को, मतलब बहुत सी साइंस इसमें आ जाती है। लेकिन आपके हिसाब से जो है यहाँ पे आपका श्री वृद्धि, जो श्री तेज हम लोग कहते हैं, उसके हिसाब से ले लो। लेकिन श्री के बहुत डिटेल मीनिंग है। मैं आप लोगों में पता है उपनिषद में क्या होती है ना, बहुत तरह का मीनिंग होती है। एक तो मीनिंग खाली अनुवाद पढ़ लो, इसमें आपका एक मीनिंग निकल जाएगा। लेकिन इतने सारे विज्ञान की बात इसमें छुपी होती है
कि डिकोड करने पड़ते हैं। अगर डिकोड की जाए ना तो आपको इतना अच्छे लगेंगे, लेकिन समय बहुत लग जाती है, इसमें बहुत समय लग जाती है। एक तो जब आप इसको व्याख्या करने जाओगे तो मतलब आपको विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पता, मतलब पहले से मतलब करके बताने पड़ते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। अभी देखो आप लोगों ने आपने पढ़े हुए चीज को रिकॉल कर लिया तो आपने कनेक्ट कर लिया, लेकिन अगर ऐसे ही बहुत सी चीज ऐसे होते हैं जो लोग कॉमर्स के हैं, जो लोग बाकी दूसरे दूसरे स्ट्रीम के हैं, शायद वो भूल गए होंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें होता बहुत कुछ है, सारी चीज होती है इसमें, इसीलिए वो कोड के फॉर्म में मतलब बताया गया है। उसके बाद उसके अंदर खाली अगर अनुवाद पढ़ लोगे तो भी एक मीनिंग निकल जाएगा, लेकिन अगर इंटरप्रेट कर सकते हो तो बहुत कुछ निकलती है इसमें। तभी इसमें इसको शिक्षा बल्ली कहा गया है। मैं लोगों में यशस्वी हूँ, मैं बहुत ही प्रशस्त और धनवान बनूं, हे भगवान मैं ब्रह्म कोश रूप में आप में समा जाऊं। अब इस लाइन में इतनी बड़ी व्याख्या है ब्रह्म कोश रूप क्या होती है, हम आगे बात करेंगे। ब्रह्म कोश रूप में अगर बात करेंगे तो कंप्लीट वेब साइंस आ जाती है, कंप्लीट वेब साइंस। इतनी वेब साइंस इसमें है वेब के ऊपर, जितना कि आपका जो अभी जो स्पेक्ट्रोफिजिक्स, मतलब आपका जो स्पेक्ट्रम के ऊपर जो फिजिक्स है वो सारे के सारे ब्रांच इसमें समा जाती है। जितना हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, अगर कभी थोड़ा सा बात कर लेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम क्या होती है जिसको आप लोग विग्योर के नाम से जानते हो, कि आपका वायलेट इंडिका जो आपका रे होती है, जो आप जिससे आपका इंद्रधनुष बनती है, रेनबो बनती है, इन सब के सारे बातें इसमें समा जाती हैं। मैं ब्रह्म को स्वरूप में आप में समा जाओ, और हे भगवान तुम भी मुझ में समा जाओ। हे भगवान हजारों शाखा वाले तुम में ध्यान के द्वारा निमग्न होकर मैं अपने आप को विशुद्ध कर लूं। तद्दत उद्देश्यों से आहुतियां दी जाती है। जिस प्रकार नदी आदि का समग्र जल प्रवाह निम्न स्तर पर होकर सागर में मिल जाता है, और जिस तरह दिनों को निकलने वाले महीनों में महीने में क्या होता है आपका 30 डेज होते हैं, तो दिनों को कौन लेता है, महीने लेते हैं। और फिर 12 महीने में क्या होती है, एक साल होता है, तो महीने किस में समाते हैं, साल में समा जाते हैं। तो उसी को बताया जा रहा है कि जिस तरह दिनों को निकलने वाले महीने वर्ष में समा जाते हैं, ठीक उसी तरह से हे विधाता इस तरह मेरे पास चारों ओर से ब्रह्मचारी आते रहे, मैं उन्हें विद्या देता रहूं। तुम सबके विश्राम स्थल हो। विश्राम स्थल मतलब सारे विद्याएं उन ओम से ही उत्पन्न होती है, और सारे विद्याएं ओम में ही विलीन हो जाती है, इसीलिए इसको कहा गया विश्राम स्थल। विश्राम स्थल हो, मेरे लिए तुम प्रकाशित हो, तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। इन सभी प्रत्येक उद्देश्य के लिए एक एक आहुति देने चाहिए। और यहाँ पे चौथा अनुभाग पूर्ण हुआ। यहाँ पे जब हम शिव की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप ले सकते हैं, बताया आपको कि शिव मतलब आपका जो कल्याण होती है, नहीं जो होता है हम लोग जो श्री यंत्र नहीं कर लेते, हम घर पे रखते हैं श्री यंत्र इत्यादि, श्री मतलब कल्याण सूचक, आपका समृद्धि सूचक, यहाँ पे आप ले सकते हो। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत मीनिंग इसमें समाया हुआ है श्री में। हम यहाँ तक रखते हैं। हम तैत्रीय उपनिषद के इसके बाद के जो पार्ट है हम अगले कल के वीडियो में हम करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा सारा कंटेंट, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। और सर हमें की पीडीएफ नहीं मिल सकते? मैं आपको कंटेंट भेज दूंगा, जितना हमने कराया मैं भेज दूंगा उसको। जी सर अभी भेज दीजिएगा। हाँ, अभी जैसे क्लास है, मैं क्लास खत्म हो जाएगा, आपके 10 बजे और क्लास है, क्लास के बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा आपको।